गुड मॉर्निंग। ज्ञानोदय क्लासेस आप सभी बच्चों का स्वागत करता है। कक्षा 10 की तैयारी में तारतम्य में जो तैयारी हम करवा रहे हैं, इस पर आपने बेहतर पढ़ने का बेड़ा जो उठाया है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप बहुत ही बेहतर परिणाम लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मुझे आशा है कि आप मध्य प्रदेश टॉप में जरूर आएंगे। तो हम पिछले सेशन में प्रतिस्थापन विधि के स्टेप्स हम बताए थे, है ना। प्रतिस्थापन विधि के स्टेप्स बताए थे। अब प्रतिस्थापन विधि का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि द्वारा दिए गए निम्न समीकरण युग्म को हल कीजिए। ये समीकरण युग्म लिखा हुआ है, हल करना है। ये समीकरण दिया हुआ है। और एक बात आपको बता दें, जिंदगी में हमें क्यों करना है, जिंदगी में कोई चीज हमें क्यों करना है, क्यों, जब आपके साथ हो तब आप कोई चीज करोगे। क्यों पढ़ना है, क्यों पढ़ना है? नॉलेज के लिए पढ़ना है और इन फ्यूचर में आपको सक्सेस होना है, किसी जॉब में बैठना है तो अच्छे पेपर क्रैक करना है, इसलिए पढ़ना है ना। तो चलिए आइए देखते हैं, जो दिया हुआ है वहीं से स्टार्ट करेंगे। दिए हुए रैखिक समीकरण, चाहे रैखिक समीकरण लिख लें चाहे समीकरण भर लिख लें, कोई समस्या नहीं है। तो पहला नंबर है 7x - 15y = 2। इसको समीकरण 1 दे देते हैं और x + 2y = 3 ये है, इसको समीकरण 2 दे देते हैं। अब देखिए, समीकरण जो 1 है तो इसमें 7 का गुणा है x में, 15 का गुणा है y में, तो हम इसको ना लें तो ही ठीक रहेगा। हम समीकरण 1 से बोले थे तो किसी समीकरण 1 से हम ले सकते हैं, किसी समीकरण से हम ले सकते हैं। तो हम समीकरण 2 से स्टार्ट करते हैं। तो समीकरण 2 से, अब जब समीकरण 2 से लिखेंगे x + 2y = 3 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा? 3 - 2y। क्या हो जाएगा? 3 - 2y। तो तीसरा स्टेप क्या था कि किसी एक समीकरण से तीसरा निकालते हैं, तो x का बीजगणितीय मान, तो ये हो गया तीसरा। समीकरण 1 या 2 से किसी एक चर का बीजगणितीय मान निकालेंगे, चाहे हम समीकरण 1 ले लें चाहे समीकरण 2 ले लें, बात एक ही है ना। तो अब चलिए तीसरा नंबर जो है, अब जो समीकरण 3 में x का बीजगणितीय मान आया तो इसको अब 1 रखिए, 1 में रख दीजिए, 2 से लिए हैं तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 से जो x का मान है हम कहाँ रख रहे हैं? समीकरण 1 में रख रहे हैं। अब समीकरण 1 जो है यहाँ पे लिखेंगे 7x - 15y = 2, 7x - 15y = 10। 7 लिखेंगे, हमारे पास x का मान है 3 - 2y - 15y, ये रहेगा बराबर 2। 7 का अंदर गुणा कर लेंगे, 7 यहाँ 21 हो जाएगा, -7 × 2 = 14y हो जाएगा, -15y हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 को हम किधर ला लें? 2 को किधर ला लें? लेफ्ट हैंड साइड में। 21 - 2 हो जाएगा ये, और ये 14 में 15 जोड़ देंगे, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? 15 14 15 कितना होगा? 29 हो जाएगा। और ये माइनस का 29 है तो दूसरे तरफ जाएगा तो +29y हो जाएगा। अब 21 में 2 घटा देंगे तो 19 हो जाएगा, और ये 29y है ही। जब हम y का मान निकालते हैं तो y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? y बराबर, ये 29 कहाँ चला जाएगा? 19 के बटे में, तो 19/29 ये हो जाएगा। y का मान 1 हमारा ये आ जाएगा। अब ये y का मान जब समीकरण 3 में रख देंगे तो ऑलरेडी x का मान आ जाएगा। तो लिख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 में y का मान जैसे रख देते हैं तो क्या हो जाएगा? x बराबर कितना है? 3 - 2y है।
एक्स ये रहेगा, 3 यहाँ रहेगा, 2 भी रहेगा। बाई का मान क्या रखेंगे, 19/29 रखेंगे। तो हम क्या लिख लेंगे, एक्स बराबर कितना, 3 माइनस 19 दूनी 38 होता है, 38/29 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हाँ आप देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, 29 में 3 का गुणा कर लेंगे, चाहे हम एलसीएम लेके करें। एक्स का वैल्यू ये है, 29 और 1 का 29 हो जाएगा, 29 में 1 का भाग लगाएंगे 29 हो जाएगा, गुणा 3 कर लेंगे, माइनस 29 से 29 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, अब 38 में गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना। अब एक्स ये हो जाएगा, 3 नंबर 27 हो जाएगा, 3 दूनी 6 8 हो जाएगा, माइनस 38 होगा, अब बटे 29 सही है। तो क्या करेंगे, एक्स बराबर कितना, 87 में 38 घटाएंगे, 17 में 8 निकल गए 9, ये हो गया 4, तो 4 में 4 ये हो गया कितना 7, 7 में 3 निकल गया तो 4 आ गया, और बटे 29। तो एक मान एक्स का, एक मान वाई का, अर्थात यहाँ क्या लिख लेंगे, अर्थात दिए गए समीकरणों का हल, एक्स का मान हमारे पास कितना हो गया, 49/29 है, और बाई का मान कितना हो जाएगा, 19/29 ये हो जाएगा। यही हमारा सलूशन हो जाएगा, यही हमारा हल हो जाएगा। इस तरह से प्रतिस्थापन विधि को बेहतर ढंग से करेंगे। ये हमारा क्या है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। आप बेहतर ढंग से इसको देखें, समझें और सॉल्व करें। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या करेंगे उस पर, समीकरण को हम देख लेते हैं, उसी तरह से सॉल्व करते चलेंगे। चलिए अब इस प्रश्न पर विचार करते हैं जो हमारे समक्ष दिख रहा है, बोर्ड पर लिखा हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि कैसे हल करते हैं, जो हमें सरल पड़ेगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन एक थोड़ा नॉर्मल, जो हमारे पास समीकरण एक नॉर्मल है उसको लेकर के चल देंगे तो एक चर में समीकरण प्राप्त कर लेंगे, या फिर बीजगणितीय मान कर प्राप्त कर लेंगे, या फिर दूसरा समीकरण दिखता है तो उससे कर लेंगे। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। यहाँ प्रतिस्थापन विधि लिखा हुआ है, इसलिए हम प्रतिस्थापन विधि नहीं लिखेंगे, दिए गए क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। दिए गए समीकरण, जो समीकरण क्या है, x + y = 14 है और x - y बराबर कितना है, 4 है। इसको समीकरण 1 दे देते हैं, दूसरे को समीकरण 2 दे देते हैं। अब चलिए समीकरण 1 से ही हम बना लेते हैं, ये सामान्य दोनों प्रश्न है। समीकरण 1 से दोनों प्रश्न ही, दोनों समीकरण है। देखिए दोनों समीकरण में न x में कोई गुणांक दिख रहा है और ना तो दूसरे समीकरण के x y में कोई गुणांक दिख रहा है। तो समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों ले सकते हैं, सबसे दोनों सामान्य है। तो समीकरण 1 से हम स्टार्ट कर ले रहे हैं। तो एक है x + y = 14 है, तो हम क्या कर लेंगे, x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 14 - y हो जाएगा। इसी को हम क्या कर लेंगे, समीकरण 3 दे देंगे। अब ये समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए क्या करें हैं। अब समीकरण 3 में जो x का मान आया तो हम समीकरण 2 में अब रखेंगे। समीकरण 1 से हमने स्टार्ट किया था, तो आप समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 1 में भी रखेंगे तो आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा, लेकिन हमको 1 से लेकर के 2 में ही चलना है ना। आ जाता है, पर रूल वाइज हम यही करते हैं। समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 हमारा क्या है, x - y का मान 4 है। हम क्या करेंगे, x की जगह पे क्या लिख देंगे, 14 - y लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 14 - y, और ये -y अलग से है, बराबर 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 14 - y फिर -y बराबर 4, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा 14 - 1y ये है दोनों, तो मिलकर के क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, बराबर 4। अब हम क्या कर लें,
4 को इधर ला ले, 14 माइनस 4 हो जाए और 2y इधर रहे, तो क्या कर ले, 14 में 4 घटा देंगे तो 10 आ जाएगा और ये 2y हो जाएगा। तो y की वैल्यू जब निकालेंगे तो 10 और बटे में 2, तो 2 5 बार हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो ये y का मान हमारा आ गया। अब यही y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। क्या कर देंगे, y का मान समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यदि y का मान जैसे ही समीकरण 3 में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 समीकरण है, x बराबर 14 माइनस y, तो क्या हो जाएगा, x का मान ये है 14 ये रहेगा। अब y का मान हमारे पास 5 है, तो 14 में 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, x का मान हो जाएगा। अब हम क्या लिख लेंगे, अर्थात दिए गए समीकरणों के हल, दिए गए समीकरण के हल क्या हो जाएंगे, x का मान 9 हो जाएगा और y का मान कितना, 5 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रकार की समस्या यदि आपको प्रतिस्थापन विधि में या ऑल ओवर गणित में होती है तो आप कमेंट में अवश्य लिख दें। अभी आपका लाइव सेशन नहीं चल रहा है, लाइव सेशन चलाएंगे, थोड़ा वक्त ले रहे हैं, क्योंकि जो भी हम करेंगे, जितना हम प्रयास करेंगे वो हमारे रिजल्ट पर डिपेंड करेगा। आज हम किसी के देखे बिना, कोई हमें देख नहीं रहा है, हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन हमारा रिजल्ट आएगा तो पूरा संसार देखेगा कि कितनी मेहनत थी उसमें, है ना। तो उतना मेहनत आपको करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, एग्जाम्पल सॉल्व करना है, बार बार सॉल्व करना है। कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कैसे हम लोग इसका एक आध क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, एक आध दो जैसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, फिर हम स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पर विचार करते हैं जो हमारे इस बोर्ड पर दिया हुआ है। अब इसको क्या करें, अब थोड़ा समझ लीजिए, ये जो क्वेश्चन हमारे पास है तो इसका यदि हम करते हैं तो ये हमेशा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि हमारे पास प्रोसीजर ज्यादा है ना। ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इक्वेशंस, ये हमेशा 4 नंबर के क्वेश्चन में आएंगे। यदि आएंगे तो, नहीं आते हैं तो बात बेटर है, दूसरे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यदि आते हैं तो ये हमेशा 4 नंबर के क्वेश्चन में आएंगे। तो देख लीजिए, सॉल्यूशन करते हैं तो क्या करेंगे, दिए गए समीकरण लिखेंगे। दिए गए समीकरण हमारे पास है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। अब इस पे क्या करें, यदि हम 2 तिहाई 6 का दोनों तरफ गुणा कर दे तो ये बटे वाले हट जाएंगे। तो क्या कर लें, 6 का गुणा दोनों पक्षों में करने पर, 6 का गुणा जब करेंगे दोनों पक्षों में तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 6 गुणा 3x बटे 2 माइनस 6 गुणा 5y बटे 2 और 5y बटे 3 हो गई, 5y बटे 3 और माइनस 2 गुणे 6 हो जाएगा। तो 6 से कटेगा तो 2 तिहाई हो जाएगा, तो 3 तिहाई कितना होगा, 9x हो जाएगा। अब 3 दूनी हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 पंचे 10y हो जाएगा, बराबर 6 दूनी माइनस 12 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 लिख सकते हैं। तथा दूसरा हम लिखेंगे, अभी दूसरा क्या हो जाएगा, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6 है। इसमें भी 6 का गुणा करेंगे, 6 का गुणा दोनों पक्षों में करने पर, अब 6 का गुणा दोनों पक्षों में करेंगे तो ये भी यही हो जाएगा x बटे 3 और प्लस 6 गुणे y बटे 2 हो जाएगा, बराबर 6 गुणे 13 बटे 6 हो जाएगा। ये कट जाएंगे, 2 तिहाई हो जाएगा, 3 दूनी हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर कितना, 13। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम इन दोनों से निकालेंगे इसका मान, ये यहां से ले लेते हैं
प्रश्न हमारा ब्लैक कलर वाला है, ब्लैक मार्कर से जो लिखा हुआ वो प्रश्न है। तो समीकरण 1 में देखिए 9x माइनस 10y ये गुणांक है इतना, है ना, x और y का। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से ले लेते हैं। ये करेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारा क्या है, 2x प्लस 3y और बराबर कितना क्या है, 13 है। तो हम क्या कर लेंगे, 2x को एक साइड रखते हैं और 13 माइनस 3y हो जाएगा ये, है ना। अब ये 2x यहाँ x को रख लेते हैं, x की वैल्यू हमें क्या चाहिए, तो x ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 13 बटे 13 माइनस 3y बटे 2 कर देते हैं, है ना। और चाहे क्या कर ले, अलग अलग भी कर सकते हैं, है ना, अलग अलग कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 13 बटे 2 माइनस 3 बटे 2 y, इतना हो जाएगा। हमको जो जरूरत पड़ेगी ये समीकरण 3 बना लेंगे। अब समीकरण 3 से x का मान रखेंगे। समीकरण 3 से x के समीकरण 3 से x के मान को, अब समीकरण 2 से हमने लिया है तो समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर जैसे ही रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है 9x माइनस 10y बराबर कितना, माइनस 12। तो ये हो जाएगा 9 और x का मान हमारे पास कितना है, 13 बटे 2 माइनस 3 बटे 2 y, और क्या है माइनस 10y है, बराबर कितना, माइनस 12 है। तो आगे क्या हो जाएगा, 13 नवैया कितना होगा, 104 होगा। तो 13 नवैया 117, 13 नवैया 117 बटे 2 हो जाएगा, 9 का अंदर गुणा हो रहा है। और फिर क्या हो जाएगा, 9 तिरिक 27 बटे 2 हो जाएगा, 9 तिरिक 27 बटे 2। अब y ये रहेगा माइनस 10y ये हो जाएगा बराबर माइनस 12। तो आप क्या करेंगे, 4 नंबर में आने लायक तो नहीं दिख रहा लेकिन 3 तक अवश्य आ जाएगा, है ना। थोड़ी सी प्रोसीजर ज्यादा है इसलिए ये देता नहीं है, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता, अधिकतम परिस्थितियों में देता नहीं है ना। हम बता रहे हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये हो जाएगा 117 बटे 2 और ये माइनस 12 जो है तो कहाँ चला जाएगा, इधर हो जाएगा प्लस 12 और इधर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 27 बटे 2 और प्लस 10, इसको बटे में कर देते हैं। ये माइनस माइनस वाले दोनों इधर आ जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। अब एलसीएम ले लेंगे, 12 आ जाएगा, वो 2 आ जाएगा, 12 नहीं आएगा। अब 2 से 2 कटेगा तो 117 ये हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा, 2 में 1 का भाग लगाएंगे तो 2 ही आएगा। अब गुणे 12 हो जाएगा ये, और यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी 2 एलसीएम हो जाएगा। और जब एलसीएम यहाँ हो जाएगा 2 तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो 27 आ जाएगा और प्लस 2 आएगा, 2 में 1 का भाग लगाएंगे 2 आएगा और ये 2 गुणे 10 हो जाएगा और 22 हो जाएगा। हम चाहें तो दोनों बराबर हैं तो एलसीएम नीचे नीचे कट जाएंगे। अब जितना आएगा तो क्या कर लेंगे, इसमें हम सबको एक तरफ, y को एक तरफ किए हुए हैं और बिना y वाले को एक तरफ कर लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा हमारा 117 और 24 जोड़ेंगे, 117 और 24 ये हो जाएगा 117 प्लस 24 हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 बाई, ये हो जाएगा 27 प्लस 20 बाई, कितना 10 दूनी 20 हो जाएगा। अब आगे इनको हम इकट्ठा कर लेंगे, 27 इधर आएगा तो 117 अब प्लस 24 अब माइनस 27 हो जाएगा और ये 20 बाई रहेगा। अब देखिए 27 में 24 घटेगा तो 3 बच जाएगा, माइनस का 3, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 117 है। 117 माइनस 3 घटा देते हैं, 117 में 3 घटाएंगे, 117 में 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 114 हो जाएगा और बराबर 20 बाई होगा। तो x का मान जो हमारा बाई का मान है, बाई बराबर हो जाएगा कितना, 114 बटे 20 हो जाएगा।
है ना। बाई का मान 114/20 हो जाएगा। इसको आप काट लीजिए, काटेंगे तो क्या आ जाएगा, यदि आप काटेंगे तो बाई का मान काट करके निकालिए कितना हो जाएगा, बाई का मान काट करके निकालिए कितना हो जाएगा। इसको देखें, क्या कुछ छूट रहा है क्या? हाँ, कुछ लग रहा है कि हमने मिसिंग कर दिया है। हाँ हाँ, थोड़ी गलती यहाँ पे हो गई। ये जो बाई था तो हम लोगों ने बाई यहाँ नहीं, मैं बाई नहीं लिखा, तो ये बाई यहाँ पर हो जाएगा। हाँ, थोड़ी सी मिसिंग हो गई थी, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 27 बाई हो जाएगा। बाई जो हमारे पास आया था, चाहिए था, वो बाई नहीं किए, ये 27 यहाँ नहीं रहेगा। अब ये यहाँ से थोड़ा हम मिटा के करते हैं, थोड़ी सी मिसिंग हो गई है, सॉरी इसके लिए। अब चलिए देख लीजिए क्या करना है। 27 बाई और 20 बाई जोड़ देंगे तो 47 बाई हो जाएगा यहाँ, और 117 24 जोड़ेंगे तो 4 7 11 हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा, यानी और 1 हो जाएगा, 141 हो जाएगा इसका, और 47 बाई हमारे पास बचा हुआ है। यहाँ पे इक्वल यहाँ पे लिख लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, जब बाई की वैल्यू निकालेंगे तो 141/47 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बाई की वैल्यू यहाँ जब रहेगी तो 47 दूनी 94, हाँ 94, और तो हो जाएगा 47 तिहाई देख लेते हैं, तो 3 1 कम 3 7 21, 3 4 12 2 14, यानी 47 का 3 बार यदि भाग लगाएंगे, गुणा करेंगे तो 141 आएगा, मतलब बाई की वैल्यू हमारे पास 3। अब यही बाई का मान हम कहाँ रख दें, समीकरण 3 में रख दें। बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब जब बाई का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो 3 क्या है, x बराबर 13/2 और माइनस 3/2 बाई, ये जो लिखा हुआ है यही हम करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, चलिए क्या करते हैं, बाई का मान जब 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। तो चाहे इसमें रख देंगे तो भी सरल है, इसमें रख देंगे तो भी सरल है, कोई समस्या नहीं। तो हो जाएगा 13/2 और माइनस 3/2 गुणा, बाई के जगह पे 3 रखेंगे तो 3 हो जाएगा। अब आगे हम क्या कर लेंगे, x बराबर 13/2 हो जाएगा, ये 9/2, तो 9 में 13 में 9 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हर समान है, तो 13 में 9 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, 4/2, तो 2 दूनी 4, और x का मान कितना आ जाएगा, 2, अर्थात समीकरणों के हल क्या हो जाएंगे, x का मान 2 हो जाएगा और y का मान 3 हो जाएगा। इस तरह से हम हल कर सकते हैं और सलूशन कर सकते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में अवश्य बता सकते हैं। सेशन को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक शेयर करें। जिन्होंने तैयारी करना नहीं शुरू किया उनको अवश्य शेयर करें। अपने टच में जितने कक्षा 10 के विद्यार्थी हिंदी मीडियम के हैं उनको अवश्य आप शेयर करें, क्योंकि आप बेहतर ढंग से उनकी तैयारी में मदद कर सकते हैं, है ना। तो शेयर करते रहें, सब्सक्राइब अवश्य करें। इस सेशन में केवल इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए वीडियो के साथ, नए उत्साह के साथ, नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।